लिखा रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंटोमोन का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट। और लोगोस तो आप जानते हैं, लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर डिस्कस। तो एंटोमोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी मतलब जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंसेक्ट है केवल उनकी स्टडी करना एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी में आप हमेशा कभी भी देखोगे ये कुछ चीजें आपको मिलती है कि किंगडम क्या रहेगा, उसका फाइलम क्या रहेगा, उसकी क्लास क्या रहेगी, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है, उसकी फैमिली क्या रहेगी, उसकी जीनस क्या रहेगी। ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, हमेशा इसी ऑर्डर में याद रखना। क्या ऑर्डर याद रखना है आपको हमेशा? सबसे बड़ा होता है किंगडम, किंगडम से फिर नीचे आता है फाइलम, फाइलम से फिर नीचे आता है आपका क्लास, क्लास से नीचे आता है ऑर्डर, ऑर्डर से नीचे आता है फैमिली, फैमिली से नीचे आती है स्पीसीज सबसे लास्ट में, स्पीसीज से भी नीचे अगर अपन प्लांट वगैरह में जाए तो वैरायटी वगैरह आ जाती है। अब इसके अंदर बीच बीच में कुछ चीजें फंसा दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें सबसे बड़ा कौन रहता है भाई? किंगडम रहता है। किंगडम के बाद कौन आता है? फाइलम, तीसरे नंबर पर क्लास, चौथे नंबर पर ऑर्डर, छठवें नंबर पर पांचवें नंबर पर फैमिली, और छठवें नंबर पर जीनस, और सातवें नंबर पर स्पीसीज। ये सात है भाई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये जो दो चीजें आप देख रहे हो छठवें और सातवें की, जीनस और स्पीसीज, इन दोनों को मिलाकर ही तो बनता है आपका साइंटिफिक नेम। जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं वो साइंटिफिक नेम इन दोनों से मिलाकर के ही बनते हैं। और फिर अपन उसकी क्या पढ़ते हैं? फैमिली पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अपन गेहूं का एग्जांपल है, व्हीट है, तो वही व्हीट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? एस्टिवम ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है भाई? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो वही ट्रिटिकम एस्टिवम। अब इसके आगे भी कई बार हम कुछ लिख देते हैं तो वो क्या हो जाती है? उसकी भी सब स्पीसीज हो जाती है, वैरायटी हो जाती है। बेसिकली तो ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ये एस्टिवम क्या होगी भाई? स्पीसीज हो गई। ठीक है, उसके पीछे जाओगे तो भी ट्रिटिकम है, ट्रिटिकम क्या हो गया भाई? इसका जीनस हो गया। और इसके पीछे भी अगर आप जाओगे तो फिर आपको फैमिली मिलेगी, और फैमिली क्या है भाई? इसकी ग्रेमिनी है, ग्रेमिनी है। उसके भी पीछे आप जाओगे फैमिली के पीछे तो फिर आपको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर से भी पीछे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्लास मिलेगा, क्लास से भी पीछे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको फाइलम मिलेगा, फाइलम से भी पीछे आप जाओगे तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर किंगडम मिलेगा। और आप चाहो तो इससे भी ऊपर चले जाओ तो फिर आपको वहाँ पर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स वाली चीज मिल जाएगी। बताओ कहाँ से शुरू करें? तो वही किंगडम। अब देखो ये प्लांट है तो किंगडम क्या होगा? यहाँ पर प्लांट ही हो जाएगा, फिर उसका फाइलम, फिर उसकी क्लास कौन सी, फिर ऑर्डर कौन सा है, फिर फैमिली कौन सी, फिर जीनस कौन सा, फिर स्पीसीज कौन सी है। ये सारी चीजें सेम ऐसे ही यहाँ पर इंसेक्ट का होता है। यहाँ पर इंसेक्ट को भी, और एक और चीज कि भाई ये टैक्सोनॉमी की हमें जरूरत क्यों पड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टैक्सोनॉमी। अगर टैक्सोनॉमी जैसी कोई चीज नहीं होती तो फिर आप पहचान ही नहीं पाते, कभी किन्हीं चीजों को स्टडी ही नहीं कर पाते, स्टडी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। टैक्सोनॉमी को ना आप कोरिलेट कर सकते हो एक अच्छी खासी बड़ी लाइब्रेरी के साथ। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें दुनिया भर के जो स्ट्रीम्स है, सब्जेक्ट है, उनकी किताबें हैं। अब लाइब्रेरी को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना पड़ता है, नहीं तो आप किताबें ढूंढ ही नहीं पाओगे उसमें। मान लीजिए उस लाइब्रेरी के अंदर 10 लाख किताबें हैं, अब उन 10 लाख किताबों को प्रॉपर अरेंज करना पड़ेगा, जिससे हम चाहें तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर कोई भी किताब ढूंढ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से अरेंज करना पड़ेगा भाई। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 सब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, एग्रीकल्चर का है, बायोलॉजी का है, उसमें आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो जैसे ही आप लाइब्रेरी में अंदर घुसे आपको यहाँ पर पहले सब्जेक्ट नजर आएंगे, मतलब आपको पहले किसकी किताब चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी किताब है जो एग्रीकल्चर की है, तो वही सेक्शन बने होंगे, ये जूलॉजी का सेक्शन है, ये बॉटनी का सेक्शन है, ये केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है, ये एग्रीकल्चर का है। तो आप एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में घुस जाओगे। तो भाई ये क्या हो गया भाई? एक तरह का किंगडम हो गया कि भाई आपके पास मान लीजिए हमने कोई एक इंसेक्ट खोज निकाला, मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है। अब हमने ये इंसेक्ट खोज लिया तो पहले तो हमें इसे कहाँ रखना पड़ेगा? किंगडम में रखना पड़ेगा कि भाई इसका किंगडम क्या बनाया अपन, कौन से किंगडम में रखे। 5 किंगडम है हमारे पास टोटल आज की तारीख में। अब उन 5 किंगडम में से इसे किस में रखा जाए? हमने ये पता कर लिया कि ये एक प्रकार का इंसेक्ट है, तो इसको रख देंगे अपन किंगडम एनिमेलिया के अंदर। यानी कि जो इंसेक्ट है वो किस में आते हैं भाई? किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। किंगडम एनिमेलिया में तो हम लोग भी आते हैं भाई, इंसान भी किस में आते हैं? किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। यानी किंगडम लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट और हम लोग भाई बंधु हैं, दोनों एक ही हैं भाई। इंसेक्ट जो है वो भी एनिमेलिया में, हम लोग भी एनिमेलिया में, तो किंगडम लेवल पर तो हम दोनों एक ही हैं, भाई बंधु हैं। उसके जैसे ही नीचे आप उतरोगे, किंगडम से नीचे जैसे आप आओगे फाइलम पर, यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप लाइब्रेरी में घुसे, अलग अलग सेक्शन थे, आपको चाहिए थी एग्रीकल्चर की बुक तो आप एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में घुसे। अब जैसे आप एग्रीकल्चर के सेक्शन में घुसे, अब आपको एग्रीकल्चर में भी कौन सी किताब चाहिए? मान लीजिए कि आपको एग्रीकल्चर में चाहिए सॉइल साइंस की किताब, तो वहां पर आपको फिर अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, एग्रोनॉमी का सेक्शन, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का सेक्शन, सॉइल साइंस का सेक्शन, एंटोमोलॉजी का सेक्शन, पैथोलॉजी का सेक्शन, एक्सटेंशन का सेक्शन, इकोनॉमिक्स का। अब आपको चाहिए सॉइल साइंस तो आप सॉइल साइंस के अंदर चले जाओ। अब सॉइल साइंस के अंदर जाओगे आप तो वहां पर मान लीजिए अब आपको चाहिए सॉइल केमिस्ट्री की किताब, तो उसके अंदर फिर अलग अलग सेक्शन मिलेंगे भाई, सॉइल केमिस्ट्री की किताब अलग, सॉइल फिजिक्स की किताब अलग, सॉइल पॉलिटिक्स वाली अलग, सॉइल बायोलॉजी वाली अलग। तो आप चलेंगे भाई सॉइल केमिस्ट्री वाली सेक्शन है, वहां पर आपको किताब मिल जाएगी। तो ये प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका हो गया भाई। लाइब्रेरी में क्या हो गया? प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका हो गया। 5 मिनट के अंदर आपने अपनी किताब ढूंढी। और नहीं तो इसको आप क्या करो, ऐसी भर दो भाई, 10 लाख किताबें हैं, उनको ऐसे प्रॉपर अरेंज मत करो। एक लाइब्रेरी है उसके अंदर 10 की 10 लाख किताबों को ऐसे डाल दो, बस लगा दो जिसको मर्जी में जहां लगा दो। आप सुबह जाओगे, शाम को बाहर निकल आओगे, आपको अपनी किताब ही नहीं मिल पाएगी उसमें। सेम यही चीज होती है।
क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ना इतने इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट हुए इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो सबको प्रॉपर तरीके से अलग अलग जगह पर क्लासीफाई करना जरूरी है। अगर उनको अच्छे से स्टडी करना है, उनके बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है, तो टैक्सोनॉमी बहुत जरूरी है। बिना टैक्सोनॉमी के हम कोई रिसर्च, बिना कोई उसकी स्टडी कर ही नहीं सकते। क्योंकि मान लीजिए हमको कोई इंसेक्ट स्टडी करना है, तो उसके बारे में हमें कुछ जानना है, पता कैसे करोगे? इस टैक्सोनॉमी की वजह से तो पता करोगे। और ये टैक्सोनॉमी ना हो तो हम यही कंफ्यूज रहेंगे कि भाई ये किस फाइलम में आएगा, किस ऑर्डर में आएगा, किस क्लास में आएगा, कौन सी फैमिली में आएगा, हमें यही नहीं पता रहेगा। तो मान लीजिए हमने कोई इंसेक्ट खोजा, ये इंसेक्ट हमने खोज लिया, हमने पता लगा लिया कि भाई ये इंसेक्ट है, तो हमने इसको रख दिया किंगडम प्लांटी में। अब उसके बाद हमने देखा भाई किंगडम प्लांटी के अंदर ढेर सारे फाइलम है, ढेर सारे फाइलम है, उसमें से एक हमारा फाइलम भी है, एक इंसेक्ट का फाइलम भी है। तो हमने देखा भाई इस इंसेक्ट के अंदर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो बाकी के दूसरे इंसेक्ट के साथ मैच कर रहे हैं। तो भाई बाकी के जो दूसरे इंसेक्ट है वो जिस फाइलम में होंगे इस इंसेक्ट को भी उसी में रख देंगे। तो मान लीजिए ये मैच कर रहा है आर्थ्रोपोडा के अंदर, तो भाई हम यहाँ पर चले गए फाइलम आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। एनिमेलिया के अंदर बहुत सारे फाइलम है, बहुत सारे फाइलम, इसमें से एक फाइलम हमारा भी है, लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा फाइलम जो है ना वो आपका यही है, आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट वाला, इंसेक्ट का जो फाइलम है वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ये लार्जेस्ट फाइलम है, इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर में स्पीसीज पाई जाती है। आज की तारीख में हम लोगों को नोन नंबर ऑफ स्पीसीज जो है इंसेक्ट की वो 10 लाख से ज्यादा है। ये तो वो है जो हम जानते हैं। नंबर ऑफ नोन स्पीसीज कितनी है? 10 लाख से ज्यादा। ये तो वो स्पीसीज है जिनको हम जानते हैं, ऐसी ना जाने कितनी इंसेक्ट की स्पीसीज है जिनको हमने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी समझा नहीं कि क्या है। 10 लाख से ज्यादा तो वो स्पीसीज है जिनको हम पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये स्पीसीज के बारे में हमारे पास डाटा है, कलेक्शन है, ये तो वो है। प्लांट की कितनी स्पीसीज है आपको पता है? प्लांट की आज की तारीख में लगभग 3.5 लाख स्पीसीज है। कितनी? अभी 3.5 लाख। ये नोट में मैंने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज अबाउट 3.5 लाख। लगभग 3.5 लाख स्पीसीज है प्लांट की। तो प्लांट की स्पीसीज तो बहुत ज्यादा है, इंसेक्ट की स्पीसीज तो बहुत ज्यादा है। 10 लाख से ज्यादा है नोन, जिनको हम जानते हैं। अननोन तो पता नहीं और कितनी भी होंगी। ठीक है भाई। अब आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर हमने उस इंसेक्ट को रख दिया। अब उस इंसेक्ट के बारे में हमको और उसकी कैरेक्टर स्टडी करनी है कि भाई इसको किस क्लास में रखा जाए, क्योंकि भाई ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया, इस आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर ढेर सारी क्लास बनी हुई है। तो भाई इसको किस क्लास में रखें? कैरेक्टर मैच करो भाई, किस क्लास से क्या कैरेक्टर से मैच हो रहा है, उस क्लास में रख दिया। अब उस क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होंगे, इसको किस ऑर्डर में रखा जाए? तो भाई कैरेक्टर मैच करो भाई, किस ऑर्डर वाले इंसेक्ट के साथ इसके कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, उस ऑर्डर में रख दिया। अब उस ऑर्डर के अंदर भी ढेर सारी फैमिली है, तो भाई ये मैच करो अब इसके कैरेक्टर किस फैमिली वाले इंसेक्ट के साथ मैच कर रहे हैं, उस फैमिली में उसको रख दिया। अब उस फैमिली के अंदर भी देख लो भाई ढेर सारे जीनस है, तो भाई किस जीनस के साथ इसके कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, उस जीनस में रख दिया। उस जीनस में रखने के बाद इसको एक नाम दे दिया स्पीसीज का, तो उसका वो साइंटिफिक नेम बन जाएगा उसका जीनस और उसकी स्पीसीज। ये ना ऐसे कह सकते हैं अपन, सिंपल सा है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है ना कि भाई ये हम हो गए, ये हमारे पिताजी हो गए, ये हमारे दादाजी हो गए, ये हमारे उनके भी दादाजी, उनके पिताजी हो गए, ये उनके पिताजी हो गए, उनके पिताजी हो गए, ये हमारे सबसे बड़े पिताजी हो गए। ऐसा आप उनको कह सकते हैं, मतलब एक तरह की टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंसेक्ट के बारे में आपको ये बात पता चल गई कि इंसेक्ट जो है वो किस किंगडम में आते हैं? एनिमेलिया में आते हैं। किंगडम के अंदर भी बहुत सारे फाइलम है, तो कौन से वाले फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा, इसका क्या मतलब होता है? आर्थ्रोपोडा, दो शब्द यहाँ पर, आर्थ्रोपोडा। पोडा का मतलब होता है पैर, जो हमारे पैर होते हैं ना, लेग, उनको कहते हैं पोडा। और आर्थ्रो का मतलब होता है सेगमेंटेड, यानी इंसेक्ट के जो पैर होते हैं ना वो सेगमेंटेड होते हैं। आप कभी इंसेक्ट के पैरों को देखना नहीं देख पाओ तो गूगल पर सर्च करके उनके डायग्राम को देख लेना, मैं भी यहाँ पर बता दूंगा। इंसेक्ट के जो पैर होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे 3-4 तरह के सेगमेंट होते हैं, वो बताएंगे आपको। तो भाई आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है? पोडा का मतलब लेग और आर्थ्रो का मतलब होता है सेगमेंटेड, यानी कि इनका एक बड़ा स्पेसिफिक फीचर होता है सेगमेंटेड लेग्स। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेड लेग। यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब इंसेक्ट कैसे होते हैं? सेगमेंटेड लेग वाले ही होते हैं। क्लियर? किंगडम एनिमेलिया होगा, फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा हो गया। अब ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ चीजें बीच बीच में डाल सकते हैं, जैसे फाइलम है, फाइलम के बाद आप चाहो तो सब फाइलम कर सकते हो इसका। अगर आपके पास स्पीसीज ज्यादा है तो आप सब फाइलम कर दो, सब फाइलम के बाद फिर क्लास पर आओ। फिर आप चाहो तो क्लास के बाद इसमें सब क्लास कर सकते हो, सब क्लास करने के बाद फिर ऑर्डर पे जाओ। फिर आप चाहो तो ऑर्डर में आपके पास स्पीसीज बहुत ज्यादा है तो सब ऑर्डर कर सकते हो, सब ऑर्डर कर दो, फिर फैमिली पर आ जाओ। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर भी क्या है, फाइलम तो क्या हो गया भाई? आर्थ्रोपोडा हो गया। इंसेक्ट का फाइलम क्या हो गया? आर्थ्रोपोडा। इस आर्थ्रोपोडा के अंदर भी बहुत सारे सब फाइलम है, लेकिन हम बात करेंगे केवल 5 की। 5 इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से है भाई? ये तो हो गया भाई आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसमें 5 आपके सब फाइलम हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये क्या भाई? इसके सब फाइलम है। सब फाइलम 1, सब फाइलम 2, सब फाइलम 3, सब फाइलम 4, सब फाइलम 5 और भी है। ये सब फाइलम 5 आपको दिखेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। ये है हेक्सापोडा। ये जो सब फाइलम 5 है वो क्या है? हेक्सापोडा है। तो देखो सबसे पहला जो सब फाइलम है वो है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। क्या भाई? ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। अब इस ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, अब ये सब फाइलम के बाद क्या आएगा भाई? फाइलम, फाइलम के बाद सब फाइलम, सब फाइलम के बाद क्या आएगा? क्लास आएगा। यानी कि यहाँ पर ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के बाद ये जो इधर लिखा है ये सब क्या है? क्लासेस हैं। ये सब क्या है? क्लास है। तो ट्राइलोबाइटोमॉर्फा में कौन सी क्लास है? ट्राइलोबाइटा। ये ट्राइलोबाइटा जो वो एक्सटेंट हो चुके हैं,
मतलब इस क्लास के जो इंसेक्ट है वो अब पाए नहीं जाते, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है भाई, दूसरा कौन सा है भाई, चेलीसेरेटा। चेलीसेरेटा, चेलीसेरेटा के अंदर 3 क्लास यहाँ पर बताई है, एक क्लास, दूसरी क्लास है और तीसरी क्लास है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है पहली वाली है, इसको याद रखना बस, सभी याद करने की जरूरत है। पहली वाली कौन सी है भाई आपकी, अरेकिडिना। अरेकिडिना के अंदर इंसेक्ट कौन से आते हैं, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। स्पाइडर और स्कॉर्पियन किस में आते हैं, अरेकिडिना में आते हैं। बाकी का फिर आपका मीरोस्टोमेटा है, पिक्नोगोनिडिया है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका सब फाइलम थर्ड है, सब फाइलम थर्ड है आपका मारियापोडा। सब फाइलम थर्ड कौन सा, मारियापोडा। इस सब फाइलम थर्ड के अंदर यहाँ पर 4 क्लास दी हुई है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और चौथी क्लास। इसमें से पहली और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी है भाई आपकी, चिलोपोडा। चिलोपोडा में आते हैं सेंटीपीड्स। चिलोपोडा में कौन सा आते हैं, सेंटीपीड्स आते हैं। एक है डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा में आते हैं मिलीपेड्स। बस ये 2 याद रखो, बाकी के पौरोपोडा और सिम्फाइला इनको भले ही याद मत करना। तो आपका जो सब फाइलम है मारियापोडा, इसमें 2 क्लास याद रखो, चिलोपोडा और डिप्लोपोडा। ऐसे फिर आपका सब फाइलम 4 है आपका, वो है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में बेसिकली ज्यादातर आपकी जो मैराइन वाले बहुत मिलेंगे। इसमें देखो कितनी सारी क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। क्लास 1 में जैसे कि आपका है ब्रेंचियोपोडा। ब्रेंचियोपोडा में आते हैं श्रिम्प्स वगैरह, ब्राइन श्रिम्प्स हो गए आपके। एक आपका रेम्पीपीडिया जिसमें आता है बाइंड क्रस्टेशियंस। एक आपका है सिफेलोकैरिडा जिसमें हॉर्स शू श्रिम्प्स आते हैं। तो भले इनको आप याद करना, मेरे हिसाब से मत करना हो तो एक लास्ट वाला कर लेना, वो है आपका कोस्ट्राका। माला कोस्ट्राका, ये लास्ट वाला याद करना, माला कोस्ट्राका। इसमें आपके लोबोस्टर, क्रैब और श्रिम्प्स ये आते हैं। मेरे हिसाब से अभी इंसेक्ट में पढ़ने के लिए इनको कोई जरूरत नहीं, इनको भले ही भूल जाना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5वां वाला। 5वां वाला सब फाइलम कौन सा आपका, हेक्सापोडा। और इस हेक्सापोडा के अंदर आती है 2 क्लास, कौन कौन सी, एक है इंसेक्टा और दूसरी है यहाँ पर एंटोगनाथा। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज अलग से लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ, एंटोगनाथा। ये दूसरा है, पहला कौन सा इंसेक्टा और दूसरा कौन सा एंटोगनाथा। ये 2 क्लास है, किसके अंदर आपकी, ये फाइलम हेक्सापोडा के अंदर है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर में मान लीजिए आप ऑलमोस्ट 97% इंसेक्ट जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सब आपके इसी में आते हैं, हेक्सापोडा में। हेक्सापोडा में फिर आपके 2 इंसेक्ट क्लास हैं, कौन कौन सी, एक इंसेक्टा और एक है एंटोगनाथा। इन दोनों में क्या अंतर है, इंसेक्टा वाले इंसेक्ट जिनके पास पंख होते हैं, जो इंसेक्ट आपके उड़ सकते हैं, जिनके पास पंख हैं, उड़ने वाले, विंग वाले, जिनके पास विंग है, वो आपके इंसेक्टा में आएंगे। और एंटोगनाथा वाला जो क्लास है इसमें आते हैं विंगलेस, जिनके पंख नहीं होते, जो उड़ नहीं सकते। बहुत सारे इंसेक्ट उड़ने वाले भी हैं और बिना उड़ने वाले भी हैं। जो उड़ने वाले हैं वो सब आपके इंसेक्ट में आएंगे, इंसेक्टा में आएंगे, और जो बिना उड़ने वाले हैं, जिनके पंख नहीं है, वो सब आपके एंटोगनाथा में आएंगे। यहाँ पर हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका ये इंसेक्टा है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब फाइलम मैंने कौन सा बताया, हेक्सापोडा। और इस हेक्सापोडा के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है वो कौन सी है, इंसेक्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस इसी इंसेक्टा का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। यहाँ पर ये जो आपको हेक्सापोडा देखो ना, हेक्सापोडा ऐसे था आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा 2 शब्द थे उसमें, आर्थ्रो और पोडा। पोडा मतलब लेग, पैर लेग, और आर्थ्रो मतलब सेगमेंटेड। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या था, सेगमेंटेड लेग। ऐसे यहाँ पर एक शब्द और है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा, तो यहाँ पर 2 शब्द है, एक हेक्सा और दूसरा पोडा। तो हेक्सापोडा, पोडा का मतलब पैर और हेक्सा का मतलब 6। पोडा का मतलब पैर और हेक्सा का मतलब 6, यानी कि 6 पैरों वाला। तो हेक्सापोडा का मतलब, हेक्सापोडा में जितने भी इंसेक्ट होंगे ना उन सबके पास 6 पैर होंगे। 6 पैर से मतलब है 3 पेयर। 3 पेयर मतलब 6। जैसे आप यहाँ पर इंसेक्ट देख लीजिए, आप पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, 5वां पैर और 6वां पैर। ये यहाँ पर देख सकते हो आप कितने लेग्स है, टोटल यहाँ पर 6 लेग्स है। टोटल लेग्स कितने हैं यहाँ पर, 6, या फिर आप कह सकते हो 3 पेयर। इसलिए 6 को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्सा कहते हैं। 6 का मतलब क्या होता है, हेक्सा, और पैर का मतलब क्या होता है, पोडा। तो हेक्सापोडा का मतलब क्या होता है, हेक्सापोडा का मतलब होता है 3 पेयर्स ऑफ लेग। और 97% इंसेक्ट जो है ना वो आपके इसी हेक्सापोडा में ही आते हैं। फिर हम बात करें क्लास इंसेक्टा की। और क्लास इंसेक्टा के नीचे क्या आता है भाई, क्लास के नीचे क्लास के नीचे क्या आएगा भाई, आपका ऑर्डर आएगा। तो भाई हमने कौन से, हम इस क्लास का पहुंच गए, इंसेक्टा क्लास का पहुंच गए। अब इसके नीचे ऑर्डर कौन कौन से पढ़ने हैं। एक साइंटिस्ट है इम्स, IMMS, इम्स। तो इम्स के अकॉर्डिंग टोटल 29 ऑर्डर है। कितने, 29। घबराइए मत, 29 ऑर्डर आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि 29 ऑर्डर हमारे एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते। हमारे लिए केवल 8 है। कितने, केवल 8। तो भाई इन 29 ऑर्डर में से भाई क्लास कौन सा हो गया, इंसेक्टा। क्लास के नीचे क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो क्लास इंसेक्टा, और इसमें आते हैं 29 ऑर्डर। किसके अकॉर्डिंग, इम्स के अकॉर्डिंग। अलग अलग वैज्ञानिकों के लिए अलग अलग है। तो इम्स के अकॉर्डिंग में 29 ऑर्डर। इन 29 में से केवल 8 है, केवल 8 ऑर्डर ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंस है, जिनको पढ़ना जरूरी है। तो हमको केवल 8 ऑर्डर पढ़ने हैं, 29 नहीं पढ़ने। ये हमारे लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन वाली बात है कि चलो ठीक है, कम से कम आगे पढ़ने पड़ रहा है। तो वो 8 ऑर्डर कौन कौन से हैं वो, और उसमें कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं वो देख लो। किस ऑर्डर के लार्वा को क्या कहते हैं वो भी देख लो, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो 8 ऑर्डर है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। सबसे पहला है लेपिडोप्टेरा।
लेपिडोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं वो देख लीजिए। जितने भी बॉर्म हैं, जितने भी मिलेंगे ना सब आपके लेपिडोप्टेरा में आएंगे। जितने भी बोरर हैं सब आपके लेपिडोप्टेरा में आएंगे। जितने भी मॉथ हैं सब लेपिडोप्टेरा में आएंगे। जितने भी लीफ रोलर हैं सब लेपिडोप्टेरा में आएंगे। जितने भी बटरफ्लाई हैं, ध्यान रखना जो ट्रू फ्लाई होते हैं ना, एक्चुअल में जो ट्रू फ्लाई होते हैं वो तो डिप्टेरा में आते हैं। ट्रू फ्लाई किस में आते हैं? डिप्टेरा में आते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बटरफ्लाई एक्सेप्शन है, जैसे अभी आपका एक व्हाइट फ्लाई एक्सेप्शन है। व्हाइट फ्लाई किस में आता है? हेमिप्टेरा में आता है। बटरफ्लाई किस में आता है? लेपिडोप्टेरा में आता है। बाकी की जो ट्रू फ्लाई है, एक्चुअल में जो फ्लाई होते हैं ट्रू फ्लाई, वो आपके डिप्टेरा में आते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? बॉर्म आता है, बोरर आता है, मॉथ आता है, लीफ रोलर आते हैं, बटरफ्लाई आपके लेपिडोप्टेरा में आते हैं। लेपिडोप्टेरा में पाए जाने वाले जो लार्वा है उनको कैटरपिलर कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आईएमपी लगा दीजिए। उसके लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर। आप कैटरपिलर को देख करके पहचान सकते हैं, क्योंकि लार्वा ऐसी चीज है जिनको देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कैटरपिलर है, कौन सा मैगोट है, कौन सा मॉथ है, कौन सा ग्रब। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपने अक्सर देखा होगा, ये जो आप देख रहे हो यही है कैटरपिलर। बस कलर वगैरह में थोड़ा सा अंतर रहता है। ये आपका कैटरपिलर है, ये आप जो देखो ये कैटरपिलर लार्वा है, ये हमेशा लेपिडोप्टेरा में मिलेंगे। फिर आपका दूसरा ऑर्डर कौन सा है? डिप्टेरा। डिप्टेरा में आते हैं आपके ट्रू फ्लाई और मिज, जैसे गॉल मिज वगैरह हो, जितने भी प्रकार के मिज होते हैं वो सब आपके डिप्टेरा में आते हैं। ट्रू फ्लाई सब डिप्टेरा में आते हैं। और यहाँ पर जो लार्वा होता है उसको मैगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैगोट। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाले लार्वा, ये जो लार्वा है ना ये है मैगोट। कौन से? अभी ये मैगोट है, ये मैगोट है। तो इस तरह की जो लार्वा है वो हमेशा डिप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। फिर एक तीसरा ऑर्डर में यहाँ पर हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? हेमिप्टेरा में जितने भी प्रकार के बग हैं, जितने भी प्रकार के हॉपर हैं, जितने भी प्रकार के एफिड हैं, जितने भी प्रकार के जैसिड हैं और व्हाइट फ्लाई, ये सब आते हैं आपके हेमिप्टेरा में। और हेमिप्टेरा में जो लार्वा होता है उसको कहते हैं निम्फ। जैसे कि ये देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हो ये है निम्फ, NYMPH निम्फ। तो इस तरह के जो लार्वा होते हैं निम्फ जो है वो आपके हेमिप्टेरा में आते हैं। और देखो भाई यहाँ पर फिर एक कॉलियोप्टेरा। कॉलियोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? जितने भी बीटल्स हैं और बीबल्स हैं वो सब कॉलियोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। ये हम पढ़ के रहे हैं, ये सब ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम लोग। 8 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है वो बात कर रहे हैं हम लोग। तो कॉलियोप्टेरा में आते हैं बीटल्स और बीबल्स। इसमें जो लार्वा होता है उसको कहते हैं ग्रब। जैसे कि ये देखो भाई, ये जो लार्वा आप देख रहे हो ना ये है ग्रब, ये बेसिकली व्हाइट ग्रब का लार्वा है। ठीक है, फिर आ जाओ हाइमेनोप्टेरा, इस पर भी लगा दो आईएमपी। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? बी यानी जो हनी बी हैं, जो चींटियां हैं, जो वेस्प है, सॉफ्लाई है। अब देखो सॉ फ्लाई यहाँ पर भी आ गया, ये भी एक्सेप्शन हो गया ट्रू फ्लाई के। वैसे ट्रू फ्लाई डिप्टेरा में आते हैं, लेकिन कुछ फ्लाई को छोड़ दे, जैसे व्हाइट फ्लाई, बटरफ्लाई, सॉ फ्लाई, ये अलग अलग है। तो सॉ फ्लाई किस में आता है? हाइमेनोप्टेरा में आता है। इसमें जो लार्वा होता है उसको मैगोट कहते हैं। ठीक है, ऐसी आइसोप्टेरा है, आइसोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं टर्माइट्स। एक है थाइसेनोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा में आते हैं थ्रिप्स। एक है ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा में ग्रास हॉपर है, लोकस्ट है, कॉकरोच है, ये सब आपके ऑर्थोप्टेरा में आते हैं। तो ये 8 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो गए ऑर्डर। ऑर्डर के नीचे क्या आता है? अभी ऑर्डर के नीचे आती है फैमिली। हमने किंगडम पढ़ लिया, एनिमेलिया है, फाइलम पढ़ लिया, आर्थ्रोपोडा है, क्लास पढ़ लिया हमने, हेक्सापोडा। उसके नीचे हमने ऑर्डर पढ़ लिया 8। ठीक है, ये ऑर्डर पढ़ लिया हमने 8। अब इस ऑर्डर के नीचे क्या आएंगी? फैमिली आएंगी। तो भाई जितने भी ऑर्डर पढ़े हर एक ऑर्डर में फिर अपनी अपनी फैमिली होंगी। किसी ऑर्डर में 1 फैमिली, किसी ऑर्डर में 5 फैमिली, किसी ऑर्डर में 10 फैमिली भी है। तो ऑर्डर के अंदर फिर फैमिली है, तो वो फैमिली और देख लेते हैं, और किस फैमिली में कौन कौन से इंसेक्ट है वो देख लेते हैं, क्योंकि फैमिली से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर आइसोप्टेरा ऑर्डर की। ऑर्डर कौन सा? आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा में कौन सी फैमिली आती है? टर्मिटिडी। ध्यान रखना, ये क्या अभी आपकी फैमिली है, फैमिली टर्मिटिडी फैमिली आती है। और टर्मिटिडी फैमिली में इंसेक्ट कौन सा आता है? टर्माइट्स। फिर एक देखो ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर। ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर में फैमिली कौन कौन सी है? ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर में फैमिली पहली है एक्रिडिडी। एक्रिडिडी, इसमें आते हैं आपके शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर और लोकस्ट। एक्रिडिडी फैमिली में कौन कौन आता है? शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर और लोकस्ट। एक है टेक्टिगोनिडी, कैसे कैसे नाम रखते हो, टेक्टिगोनिडी, इसमें आता है भाई लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर। एक भाई आपका ग्राइलोटेल्पिडी। ग्राइलोटेल्पिडी, इसमें आते हैं मोल क्रिकेट। मोल क्रिकेट, ये इंसेक्ट के नाम और फैमिली को याद करना, रखना पड़ना पड़ेगा इनको, इनसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर आ जाओ हेमिप्टेरा ऑर्डर वाले। हेमिप्टेरा ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली है, जिसमें सबसे पहली है मिरिडी। मिरिडी फैमिली में आता है सॉर्गम ईयर हेड बग और टी मॉस्किटो बग। तो सॉर्गम ईयर हेड बग और टी मॉस्किटो बग, ये हेमिप्टेरा ऑर्डर में, मतलब ये फैमिली जो है वो कौन सी है आपकी? मिरिडी है, और ये हेमिप्टेरा ऑर्डर में आती है। एक है भाई आपको थायरोकोरिडी। थायरोकोरिडी में आता है रेड कॉटन बग। ये सब क्या है इधर? फैमिली है, और ये फैमिली किसमें आती है? हेमिप्टेरा ऑर्डर में आती है। एक है कोरिडी। कोरिडी में आता है राइस गंदी बग, पल्स पॉड या बीन बग जिसको हम लोग कहते हैं, या तो पल्स पॉड बग कह सकते हो या पल्स बीन बग भी कह सकते हो। एक टूअर पॉड बग, ये सब आपके आते हैं कोरिडी के अंदर। एक है पेंटाटोमिडी। पेंटाटोमिडी फैमिली में कौन आता है? पेंटेड बग। एक भाई एफिडिडी। एफिडिडी में आपका मस्टर्ड एफिड है, पोटैटो या ग्रीन पीच एफिड है, आपका कॉटन एफिड है, मेज एफिड है, एप्पल बुली एफिड है, अलग अलग प्रकार के एफिड है, सभी के साइंटिफिक नेम अलग अलग है, तो वो सब आपके एफिडिडी फैमिली में आते हैं। उसके बाद देखो आपका है लेसिरेडी। ये सब आपकी अभी हेमिप्टेरा ही चल रहा है, ध्यान रखना, ये आपका क्या अभी हेमिप्टेरा ऑर्डर ही चल रहा है, ये हेमिप्टेरा ही ऑर्डर चल रहा है। मैं आता है हेमिप्टेरा में बहुत है, ये तो है ही, इसके अलावा भी और भी, ये भी आपके हेमिप्टेरा में आते हैं। तो भाई लेसिडेरिडी में आपका लाख इंसेक्ट आता है।
एक है मार्गा रोडिडी, इसमें आपका कॉटनी कशन स्केल है, ठीक है। इसके अलावा मैंगो मिलीबग है। एक आता है आपका सीडोकोकिडिडी में आपका सिट्रस मिलीबग है, कॉटन मिलीबग है। एक आपका है साइलिडी, जिसमें आपका सिट्रस साइला आता है। एक आपका है पिकाडेलिडी जिसमें मैंगो लीफ ऑपर है, पैडी लीफ ऑपर है, कॉटन जैसिड है। एक आता है डेल्फिशिडी जिसमें व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर है, ब्राउन प्लांट हॉपर है। एक आता है भाई आपका फुलगोरिडी, या जिसको हम लोग लोफोपिडी भी कहते हैं, फुलगोरिडी या लोफोपिडी की बात, इसमें आता है शुगर केन लीफ हॉपर, ठीक है। अब आ जाओ भाई थाइसैनोप्टेरा ऑर्डर में बस एक ही फैमिली है, वो है आपकी थ्रीपीडी में आता है आपका चिली थ्रिप्स, ऑनियन थ्रिप्स और राइस थ्रिप्स। एक है भाई डिप्टेरा ऑर्डर में भी काफी है, देखो भाई। एक है भाई कुलीसीडी, इसमें आपका फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है। फिलियरियासिस मॉस्किटो जो मच्छर वगैरह वो सब इसमें आते हैं। येलो फीवर वाला, डेंगू वाला, एक आपने सुना होगा चिकनगुनिया, एक चली थी बीमारी चिकनगुनिया वाला जो मॉस्किटो है वो भी इसी में आता है। तो येलो फीवर, डेंगू या चिकनगुनिया का जो मॉस्किटो है वो सब आपका कुलीसिडी फैमिली में आता है। एक भाई आपका कैक्यूडोमाइडी आपका सॉर्गम मिज है, आपका राइस बॉल मिज है, कैक्यूडोमाइडी में आता है। एग्रोमाइजिडी में आता है रेड ग्राम पॉड फ्लाई या सरपेंटाइन लीफ हॉपर। एक है म्यूसिडी में हाउस फ्लाई है, सॉर्गम फ्रूट फ्लाई है। एक है भाई आपकी कैप्रिटिडी में आता है कुकरबिट फ्रूट फ्लाई, बेर फ्रूट फ्लाई, मैंगो फ्रूट फ्लाई। एक है भाई आपका स्राइफिडी जिसमें आपका स्राइफिड फ्लाई आता है। और देखो भाई यहाँ पर लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आ जाओ, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में भी काफी है। एक तो ये नॉक्ट्यूडी वाले जो इंसेक्ट है ना, ये नाइट में अटैक करते हैं हमेशा, अटैक इन दी नाइट। ये आपके राक्षस हैं, निशाचर है, रात को ही भ्रमण करते हैं, रात को ही बाहर निकलते हैं, रात को अटैक करते हैं नॉक्ट्यूडी वाले। इसमें आपका ग्राम कटवॉर्म है, ग्राम पॉड बोरर है, पिंक बोरर है, ठीक है। राइस, मेज, बीट का जो पिंक बोरर होते हैं तीनों प्रकार के, ठीक है। क्योंकि पिंक बोरर आपका राइस में भी है, मेज में भी आता है, बीट में भी आता है। टोबैको कटवॉर्म है, आपका कैस्टर सेमीलूपर है, कैबेज सेमीलूपर है, ये सब आपके नॉक्ट्यूडी में आते हैं। एक आपका जेली चिड़ी जिसमें पिंक बॉलवॉर्म है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ है, एंगुइनस ग्रीन मॉथ है। फिर आपका प्लूटेलिडी में डायमंड बैक मॉथ आता है। एक बॉम्बिसिडी में सिल्क वॉर्म आता है। एक पैपिलिनोडिडी में आपका लेमन बटरफ्लाई आता है। एक लेकाइनिडी में आपका अनार बटरफ्लाई आता है। एक आर्कटिडी में आपका रेड हेयरी कैटरपिलर आता है। एक पायरिलिडी में आपका येलो स्टेम बोरर है राइस का, एक मेज स्टेम बोरर है राइस का, वो सॉरी मेज का, और एक टॉप बोरर है आपका शुगर केन का। ये सारी फैमिली आपकी किसमें आती है? लेपिडोप्टेरा में आती है। अभी देखो यहाँ पर कॉलिप्टेरा ऑर्डर में आपका देखो भी कोकिनेलिडी जिसमें लेडी बर्ड बीटल है, हार्डा बीटल है, ठीक है। स्काराबेडी जिसमें व्हाइट ग्रब आता है। कुरकोलिनोइडी जिसमें राइस वीविल और मैंगो नट वीविल है। एक है भाई सेरम बाइसिडी जिसमें मैंगो स्टेम बोरर है। एक भाई क्राइसोमिलिडी जिसमें रेड पंपकिन बीटल है। एक आपका भाई लेम्फ्रिडी जिसमें फायर फ्लाई है। एक है भाई आपका एनओबीडी जिसमें सिगरेट बीटल है। बहुत दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा भाई, ये रखना पड़ेगा। और देखो अभी एक तो इसमें और है, ये आपका कॉलियोप्टेरा ही चल रहा है, ध्यान रखना। ये आपका कॉलियोप्टेरा, ये भी कॉलियोप्टेरा में है और ये भी आपके कॉलियोप्टेरा में ही है। जैसे कि आपका ब्रूचिडी है जिसमें पल्स बीटल और मूंग धरा है, ठीक है। मिलोइडी है जिसमें ब्लिस्टर बीटल है, ठीक है। एपोनिडी है जिसमें स्वीट पोटैटो वीविल है। आपका डर्मेस्टिडी है जिसमें खपरा बीटल है। आपका वॉस्ट्रीचिडी है जिसमें लेस्टर ग्रेन बोरर है। एक आपका टेनी ब्रॉइनिडी है जिसमें रेड रस्ट फ्लोर बीटल आता है। एक आपका डायनेस्टिडी है जिसमें राइनोसिरस बीटल आता है कोकोनट का। थोड़े बहुत और है बस, वो और देख लो। एक हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में आ जाओ। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में एक आपका है टेट्रिडिनिडी जिसमें मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई आता है। एपीडी जिसमें मधुमक्खियां आती हैं आपकी हनी भी। एक है वेस्पीडी जिसमें वेस्प आता है। एक है फॉर्मिसिडी जिसमें आंट आते हैं। मैंने बहुत सी तो चटनी कर दी, ये वो बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतने तो आपको देखो याद करने पड़ेंगे और इन चीज़ों में समय लगता है। कम से कम नहीं तो ये आपको याद हो पाएंगे महीने भर में, अगर कोई पहली बार ही पढ़ रहा है। और याद करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। आपको याद कैसे करना है? आज जैसे आपने आज पढ़ लिया, आज के दिन पढ़ लिया, ठीक। जैसे मान लीजिए सुबह पढ़ा है तो एक बार शाम को आपने इसको सुबह मॉर्निंग में पढ़ लिया, तो एक बार आज ही के दिन इवनिंग में पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे दिन पढ़ो। फिर उसके बाद आप एक दिन छोड़ करके चौथे दिन पढ़ लो। फिर उसके बाद 7वें दिन पढ़ लो, यानी एक हफ्ता हो गया पूरा। अब उसके बाद अगला हफ्ता जब आएगा फिर से अपना 14वां दिन तब पढ़ लो। फिर उसके बाद अगला हफ्ता आएगा 21वां दिन तब पढ़ लो। और फिर उसके बाद एक और हफ्ता आएगा आपका लास्ट 28वां दिन तब पढ़ लो। तो बीच में गैप दे के आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये अच्छे से याद हो पाएंगे एकदम कंठस्थ। कोई पूछे और पूछते ही बता दो कि हाँ ये है, ये है, ये है। और सबसे अच्छा तरीका है आप इन सबको एक साथ पढ़ें तो बढ़िया है। सबके ऑर्डर लिख लीजिए, सबके फैमिली लिख लीजिए और सबके साइंटिफिक नेम जरूर याद करना। हर एक का साइंटिफिक नेम तो ऐसे रटा हुआ होना चाहिए। आप लोग ना कॉमन नेम से ज़्यादा तो साइंटिफिक नेम से बात करो तो और बढ़िया है। हर एक की फैमिली रटी होनी चाहिए। फैमिली के साथ साथ उनका ऑर्डर तो सिंपल ही है, 8 ऑर्डर से बताए थे। ऑर्डर में तो मैंने आपको बताई थी सभी प्रकार के बॉर्म, सभी प्रकार के बोरर, वो ऐसे आपके ऑर्डर याद हो जाएंगे। बस दिक्कत आने वाली है तो फैमिली में और उनके साइंटिफिक नेम में, ठीक है भाई। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा टैक्सोनॉमी के अंदर। चलिए, थैंक यू।